कोरोना महामारी के चलते वर्ष 2020-2021 का नया शैक्षिक वर्ष शुरू ही नहीं हो पाया है और इसी बीच अब राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 11 जनवरी से स्कूल खोले जाने का ऐलान कर दिया है। पिछले कई दिनों से बोर्ड के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर तरह तरह के तर्क वितर्क जारी थे और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल भी देखने मिल रहा था। उसी बीच राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने 11 जनवरी से 10वीं और 12वीं कक्षा के क्लास शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस दौरान स्कूलों और छात्रों को कोरोना गाइडलाइंस का संपूर्ण रूप से पालन करना होगा। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन और अपर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के क्लास भी शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। लेकिन इस दौरान स्कूल कॉलेज में आने वाले सभी छात्रों के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य की गई है। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा भी इस दौरान जारी रहेगी। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है और उसी के चलते सभी राजनीतिक दल हरकत में आ गए हैं। शहर के सबसे बड़े विपक्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा इसी क्रम में हेलो वडोदरा कैंपेन लॉन्च किया गया और इस कैंपेन के जरिए भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं को उजागर किया जाएगा। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर सभी पक्ष अपने अपने तरीके से जनता तक पहुंचने में जुटे हुए हैं। ऐसे में वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा प्रभारी इंद्रविजय सिंह गोहिल और विज्ञात्री पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए हेलो अभियान पर जानकारी दी गई। आ वखते नवतर प्रयोग करीने प्रजानी बात सांभळवानी छे, प्रजानी समस्या सांभळवानी छे। हेलो केम्पेन में जे कांग्रेस पक्षे नंबर आप्यो छे 9099902255 9099902255 नंबर पर कोईपण व्यक्ति कॉल करीने वडोदरा शहर नो 6 नंबर है 6 नंबर पर बीप करीने पोतानी समस्या संभळावी शकशे। पोताना वोर्ड में शू प्रश्नों है, वडोदरा शहरनी अंदर शिक्षणना शू प्रश्नों है, कोरोना में क्या क्या प्रकारनी तकलीफों वडोदराना नागरिके सहन करवी पड़ी है, एज्युकेशनना क्या क्या मुद्दाओं है, आ तमाम मुद्दाओं विषे पोतानी फरियाद रजू करी शकशे। तो जे कोई प्रजाना प्रश्नों हशे ए आ केम्पेनना माध्यमथी सांभळवामां आवशे, एने उजागर करवामां आवशे, एना माटे लड़वामां आवशे अने जे कोई प्रश्नों हशे ए प्रश्नों ने आगामी चूंटणीमां मुद्दा तरीके पण आगळ राखवामां आवशे। कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से सारे स्कूल बंद है, लेकिन इसी बीच गोरवा में सेंट मैरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाया जाता होने का मामला सामने आया है। कोरोना महामारी के चलते मार्च महीने से ही स्कूल और कॉलेज सभी कुछ बंद है और छात्रों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच गोरवा की सेंट मैरी स्कूल में बच्चों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाया जाता होने की खबर के आधार पर वीएनएम टीम मामले का जायजा लेने स्कूल पहुंची। वहां बड़े बच्चों के साथ साथ केजी क्लास के छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई के लिए स्कूल में आए हुए देखने मिले। साइंस के कितने बच्चे आते हैं? हम 3 हैं अभी। साइंस का 3 है। 11 साइंस पे ज़्यादा है, 12। कौन से धोरण में बेटा तू? कौन सी स्कूल कौन सी? मैं बोला क्या पढ़ा आज तूने? इस मामले स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों से जब पूछा गया तब उन्होंने मामले में लीपापोती की कोशिश करते हुए कहा कि उनका सिर्फ 50% स्टाफ ही स्कूल में आता है और जिन बच्चों को पढ़ाई में डिफिकल्टी होती है उनको ही हम स्कूल बुलाते हैं। लेकिन केजी क्लास के बच्चे को पढ़ाई में क्या परेशानी हो सकती है जो उन्हें कोरोना महामारी के बीच स्कूल में बुलाकर पढ़ाया जा रहा है, ये तो स्कूल के शिक्षक खुद ही बता सकते हैं। 40 जितने हैं वही आते हैं, रेगुलर आते हैं। अभी मंडे से बुलाना शुरू किया है, मंडे से ऑल स्टाफ। हम लोग अभी से रोज आते हैं, कुछ नहीं ऑनलाइन हम लोग लेते हैं बस। 11th और 12th साइंस के बच्चे आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करवाते हैं वो ऑनलाइन जब करवाया समझ में नहीं आया तो उनको टीचर्स ने यहाँ बुला के उनकी डिफ़िकल्टीज सॉल्व कर। हमारे 12 बच्चे ही हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करवा के उनकी डिफ़िकल्टीज सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट ने बताया कि बच्चे जाके अपने डिफ़िकल्टीज सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये 12th के बच्चे हैं
तो उनको डिफ़िकल्टीज सॉल्व करना है तो हम मना नहीं कर सकते ना, और आना चाहते थे। राज्य सरकार ने 11 जनवरी से 10वीं और 12वीं कक्षा के क्लास खोलने की अनुमति दी है, लेकिन गोरवा की सेंट मैरी स्कूल में पहले से ही बच्चों को स्कूल में बुलाकर पढ़ाया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तरायण पर्व के दौरान छोटे छोटे ठेले वालों को गैंडी गेट के पतंग बाजार में बैठने नहीं देने की खबरों से सीजनल व्यापार करने वाले व्यापारी कई तरह की दिक्कतों में फंस गए हैं। कोरोना महामारी का साया इस वर्ष उत्तरायण के पर्व पर भी मंडरा रहा है। पिछले कई महीनों से हमने कोई त्योहार नहीं मनाया है और इस दौरान कई छोटे छोटे सीजनल व्यापार करने वाले लोगों पर त्योहार नहीं बनाने का काफी आर्थिक असर भी पड़ा है। अब उत्तरायण के पर्व को लेकर भी सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। उसी बीच बड़ोदरा शहर के गेंडी गेट में, जहां पतंग का सबसे बड़ा बाजार लगता है, वहां ठेले वालों को बैठने पर पाबंदी लगाई गई होने की खबरें हैं। ऐसे में छोटे छोटे सीजनल रोजगार करने वाले इन लोगों का उत्तरायण का पर्व फीका होने की संभावना है, जिस पर व्यापारियों के साथ साथ सामाजिक अग्रणियों में भी रोष देखा जा रहा है। વડોદરા શહેરની અંદર કે જે સંસ્કારી નગરી કહેવાય છે, ત્યાં આગળ એક મોટું પતંગ બજાર જે ગેંડી ગેટ રોડ પર ભરાય છે, એના સિવાય સરકારે એક એવો નિયમ કર્યો છે કે જેની દુકાન છે એ જ લોકો ફક્ત પતંગો વેચી શકશે. પણ આ એટલું મોટું બજાર છે કે જ્યાં આગળ હજારો લોકો આવીને પોતાનું ઘરગુજરાન આ પતંગો, પીપુડાઓ, હાથમાં બાંધવાની પટ્ટી, એ વસ્તુનો વ્યાપાર કરીને પોતાનું ઘરગુજરાન ચલાવે છે. દર વર્ષે એ લોકો આવીને ત્યાં આગળ બેસે છે. વર્ષોથી માલ પણ એમના પાસે સ્ટોકમાં પડી રહે ને નવો માલ પણ એ લોકોએ ખરીદી કરી જ લીધી હોય, કેમ કે આખું વર્ષ આપણે કોરોના વાયરસની મહામારીની અંદરથી ગુજર્યા છે. એ સમયે આ ઉત્તરાયણ એવો તહેવાર છે કે લોકો મન મૂકીને ઉત્સવને ઉજવી શકે, બધા ભેગા મળીને ઉત્સવને ઉજવે. ત્યારે આ લોકો જે બિચારા પીપુડાવાળા છે, હાથ પર પટ્ટી બાંધનારા છે, એ લોકોને ખૂબ અઘરો સમય આવ્યો છે. આપણે નવા વર્ષની અંદર આવ્યા છે, 2021ની અંદર આવ્યા છે, ત્યારે સરકારે તમામ તબક્કાના લોકોનું ધ્યાનમાં રાખીને, વિચાર રાખીને એ લોકો કોઈ પણ નિર્ણય લેવો જોઈએ. જ્યારે આજે નિર્ણય જે લીધો છે કે પથારા ત્યાં આગળ નહીં લાગી શકે, તો એ લોકો ખૂબ બિચારા તકલીફની અંદર મુકાશે. સરકારે એમને કોઈક અલગ જગ્યાએ એમને સ્થાન ફાળવવું જોઈએ કે ત્યાં આગળ બેસીને એ લોકો એમનો ધંધો व्यापार કરી શકે. शहर के प्रसिद्ध कमाटी बाग के गेट के सामने सिटी बस के चालक ने बेकाबू रूप से बस चलाते हुए एक कार चालक को टक्कर मार दी। सयाजीबाग निकट आज एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें विनायक सिटी बस चलाने वाले ड्राइवर ने बेकाबू रूप से बस चलाते हुए एक कार चालक को चपेट में ले लिया। ड्राइवर से पूछे जाने पर उसने ब्रेक से पैर छटक जाने का बहाना बताया। इस दुर्घटना के चलते कमाटी बाग निकट ट्रैफिक जैम भी देखा गया। સયાજીગંજ ગેટ નંબર 3 પાસે ગાડી સ્લો જ ચાલતી હતી, પાછળથી એને આવીને ધમ બંધીને ઠોકી. મેં એને પૂછ્યું ભાઈ શું થયું, તો કે બ્રેક જ ના વાગી. બ્રેક વાગી નહીં એવું નહીં કીધું મેં. બ્રેક તમે શું માનો છો કે હમણાં તમારી ગાડી હતી, બીજું કોઈ બાળક કે કંઈ હોત તો શું થઈ બને? પતી ગયું હોત. એ તો કહે છે કે તમારે જે કરવું એ કરો. એ કહે છે અડધો કલાકમાં આવશું એવું કહે છે. ये गाड़ी चालू थी, खड़ी थी और मेरी गाड़ी आई, ब्रेक मैंने मारी, पैर छटक गया, सीधा घुस गया। तो अब किस तरह इसका खर्चा आप दोगे कि आपके मालिक ने क्या बोला? जब अपने मालिक से बात वो की? बोले भाई केस कर दो, कर दो। मेरी भी तो गलती है नहीं, मैं भी तो ब्रेक मारी ना, फिर मेरी गलती क्या है यार? पे एकदम ब्रेक। अब आप इस वो टाइम पे आप बैठे होते तो क्या करते, वो बताओ ना।